भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो तालकटोरा स्टेडियम के अंदर ताल ठोक दी है पोल खोल अभियान की। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर जाएगी, घर घर जाएगी, लोगों को समझाएगी और पोल खोलने का काम करेगी। हमारे बीच में सुधीर पवार साहब हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो युवा चेहरा है, सक्रिय हैं, वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या पोल खोलना से के पीछे इनका मकसद क्या है। देखो, बीजेपी बौखला गई है। इनके पास पोल खोलने के लिए कुछ भी नहीं है। ये केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। आप महंगाई की बात तो करते नहीं है, आप पोल खोलने की बात करते हैं। सिलेंडर पे 50 रुपये फिर बढ़ा दिए, 1000 रुपये का बढ़ा दिया है। महंगाई आसमान छू रही है और पोल खोलने की किसकी पोल खोलना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी के नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायकों पे अगर किसी पे आरोप लगे तो पोल खोले ना। किसी पे आरोप नहीं है आम आदमी पार्टी के। और जो है, आप लोग जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराते हो। अभी दंगों की पोजीशन हो गई है, हर आदमी घबराया बैठा है। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं। अभी आपने कितनी भर्ती आज तक निकाली है? कोई रोजगार दिया आपने? रोजगार के अलावा आप पे जीरो है। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम 12 लाख नौकरी देंगे, मगर 446 केवल नौकरी दे पाए। नहीं, दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य नहीं है, तो दिल्ली गवर्नमेंट नौकरी देने में सक्षम नहीं है किसी भी सरकारी सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी उन पे दे रहे हैं, उन्हें रोजगार दे रहे हैं। हर उसमें अभी तो बोले तो सिविल डिफेंस में बोले, तो डीटीसी में बोले, तो जल बोर्ड में बोले, पीडब्ल्यूडी में बोले, कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही है, बराबर चल रही है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में हमें पावर नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी हम दिल्ली गवर्नमेंट दे पाए। पोल खोल के अंदर एजेंडा उनका ये भी है, गंदा पानी। हाँ, पानी की वो सही कह रहे हैं, गंदा पानी। क्यों इससे पहले पानी गंदा नहीं आता था? कहाँ पानी गंदा आ रहा? कौन से ब्लॉक में पानी गंदा आ रहा? जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ तो पानी गंदा नहीं है। कहाँ? सुभाष मोहल्ला वार्ड में कोई सुभाष मोहल्ला वार्ड में कोई गंदा पानी नहीं है। बाई चांस अगर कोई लाइन फट जाए या कोई हादसा हो जाए तो अलग बात है कि वो गंदा पानी आ जाता है, हादसा है। लेकिन कोई गंदा पानी नहीं, हमारे यहाँ बढ़िया पानी आ रहा, फर्स्ट क्लास। कोई मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे पशु पक्षी बंधे हुए हैं। अभी हमारे यहाँ 2 मोहल्ला क्लिनिक है मेरे, जहाँ मैं बैठा हूँ। एक यमुना विहार C11 में, एक आपका नूरलाई पेट्रोल पंप के पास में। अभी आप दिखाता हूँ आपको मैं, कितनी भीड़ रहती है। फर्स्ट क्लास AC में बैठे हुए पेशेंट। सुबह 8 बजे बोले तो पेशेंट की जो है मेडिकल शुरू हो जाती है, टेस्ट होने, और 9:30 बजे तक दुनिया भर के टेस्ट होते हैं। उसके बाद 2 बजे तक दवाइयाँ मिलती हैं। फर्स्ट क्लास। कोई नए राशन कार्ड भी नहीं बनाए आम आदमी पार्टी ने। नए राशन कार्ड इसलिए नहीं बनाए कि आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं राशन कार्ड बनाने। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। राशन कार्ड बनाना, पहचान पत्र बनना, ये सब ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना जनता को पता नहीं है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। सारी चीजें जनता को पता नहीं है, जनता को ना गुमराह किया जा रहा है। भाजपा वाले गुमराह कर रहे हैं, केवल गुमराह कर रहे हैं। इनके अलावा और कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। सुधीर जी, वही बात करें, इनका ये कहना है कि पेंशन के मामले के अंदर वृद्धाओं को पेंशन देने की बजाय ना तो बड़ी ना मिल रही। 2500 मिल रही है। किसने कहा नहीं मिली? इस महीने की भी आ चुकी है। कहो तो मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। मेरे गली में 4-5 बुजुर्ग ऐसे हैं जो कल ही पेंशन लेके आए हैं। सबकी पेंशन समय पे आ रही है। अगर किसी की पेंशन समय पे नहीं आ रही, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे बुजुर्ग है हमारे, तो 1-1.5 साल में संस्कार आश्रम में जाके अंगूठा लगाना पड़ता है, अपडेट कराना पड़ता है। तो कुछ लोगों ने अपडेट नहीं कराया तो उनकी पेंशन नहीं आ रही। हमारे पास भी आते हैं वो, अगर उनकी अपडेट हो गई, उनकी सबकी आ गई है। यमुना की सफाई? हाँ, यमुना की सफाई पे काम चल रहा है जी, काम चल रहा है यमुना की सफाई पे। तो कुल मिलाकर के पोल खोल इनका बेकार। कुछ भी नहीं है इनके पास पोल खोलने के लिए, कुछ भी नहीं है। ये फंसेंगे। अभी आप बात करें तो पेट्रोल की, फिर पेट्रोल पे रेट बढ़ा दिए। 106 पेट्रोल 106 हो गया, 98 रुपये डीजल हो गया। और ये जब कांग्रेस के टाइम में बात करते थे, जब जो है 70 रुपये डीजल था पेट्रोल, मोदी सरकार कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये हो गया ना मोदी सरकार बेच खाएगी इस देश को। क्या क्या नहीं बेचना। LIC उन्होंने बेच दी, रेलवे बेचने की तैयारी चल रही है, एयर की तैयारी चल रही है। सर क्या है? कुछ भी तो नहीं है। देश बर्बादी की तरफ चल रहा है, बर्बादी की तरफ। केवल ये हिंदू मुस्लिम, इनके अलावा इनके पास कोई भी एजेंडा नहीं है। कोई पोल खोल इनके पास कुछ भी नहीं है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की जनता क्या बहकेगी इस पोल खोल? कुछ नहीं बहकेगी। दिल्ली की जनता तैयार बैठी हुई है। दिल्ली की जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, वो तैयार बैठी है। ये लोग डरे हुए हैं, जानबूझ के चुनाव नहीं करा रहे, हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहे हैं, जगह जगह जो है दंगे हो रहे हैं ये। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, ये दंगे वहीं क्यों हो रहे हैं? ये दंगे वहीं क्यों हो रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है? जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दंगे नहीं हो रहे।
बुलडोजर की राजनीति के पीछे बुलडोजर की राजनीति के पीछे ये है, इनको अभी इन्होंने देखा कि यूपी के अंदर योगी जी ने बुलडोजर चलाया और यूपी की जनता ने पसंद किया, सत्ता में दोबारा आ गए, तो इनको लगता है कि हर जगह बुलडोजर चला के ये सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। इनकी गलतफहमी है। दिल्ली की जनता है, बहुत समझदार है, पागल नहीं है। 15 साल से भाजपा की एमसीडी में सरकार है, ये इन्होंने पहले क्यों होने दिया? आज कह रहे अवैध कब्जे हो रहे हैं, अवैध कब्जे 15 साल से तो आप करा रहे हो, आज आप खाली कराने निकले हो, 15 साल बाद जा गए हो आप। 15 साल से क्या हो गया था आपको अभी? लेकिन सुधीर पवार जी, अगर हम बात करें सुभाष मुल्ले वार्ड की, मेन विजय पार्क रोड की बात करें, अवैध कब्जे हैं। नगर निगम में आपकी निगम पार्षद है, विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं। 100 फुटा रोड पे वहाँ पे भी अवैध कब्जे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं हटाए जा रहे? क्या पीछे? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार, अगर हम एक कर्मचारी के लिए भी किसी काम के लिए बोलते हैं तो सुनवाई नहीं होती है, वो सुनवाई नहीं होती है। अभी जस्ट बात करें तो मेरे घर के पीछे बराबर में एक घोंडा विधानसभा में एक पार्क आता है, नर्सरी वाला पार्क। नर्सरी वाले पार्क में निगम पार्षद भी बीजेपी का है, चेयरमैन भी रहे हैं और बीजेपी का विधायक भी है, सांसद भी बीजेपी का है। अगर बात करें तो नर्सरी वाले पार्क में शाम को कभी आप आना 6-7 बजे के आसपास, वहाँ कम से कम 50 से 100 बुजुर्ग होते हैं, वो 1 लाख गालियाँ बकते हैं। रीज़न है गाली बकने का क्या? सारी फुटपाथ टूटी पड़ी है, उस पर आदमी चल नहीं सकता है। पिछले 10 साल से उस पार्क के अंदर लाइटें नहीं है, 10 साल से 10 साल से उस पार्क के अंदर लाइटें नहीं है। नर्सरी वाला पार्क है, उसमें नर्सरी है, सारे चेयरमैन विधायक सब फेल हो चुके हैं। यमुना बिहार की C11 लोकल जो RW है, जिसमें कि वो पार्क C11 में भी नहीं आता, उन लोगों ने अपने फंड से उसमें 4 लाइटें लगवाई हैं। शर्म आनी चाहिए इनको शर्म आनी चाहिए कि चेयरमैन है निगम पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, प्रेजेंट चेयरमैन बीजेपी का है, उसमें सांसद बीजेपी का है, आपके पास लाइटें नहीं है। सुधीर पवार जी, ऐसे में अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी से जनता तो माना खुश है, वहीं जनता ये भी कह रही है क्या ये पोल खोलेंगे, खुद तो लेंटर से पैसा लेते हैं। नहीं, जो लेंटर से पैसा लेता है वो भुगतेगा, वो तो पता लगेगा ना एमसीडी में कर्मचारी किसके हैं, या बीजेपी की जो सरकार किसकी एमसीडी में पैसा कौन ले रहा है। हम तो कह रहे हैं, हमने तो पहले उसमें सत्र में पेश करवाया था, हमारे पार्षद ने, रेखा जी ने बोला था कि लेंटरों का जो जितने भी मकान बनाते हैं, इसका एक छोटा सा नक्शा बना दो, 20,000, 25,000, 15,000, 10,000 का एक नक्शा बना के डाल दो नेट पे। जो भी जिसको जैसा मकान बनाना है वो अपना नक्शा खरीदे, बिल जब जमा करे, अपना मकान बना ले। जो पैसा टेबल के नीचे से जाता है वो टेबल पे ऊपर आना चाहिए। गवर्नमेंट को फायदा होगा उससे, और उससे हमें भी फायदा होगा, सबको, जनता को भी फायदा मिलेगा। प्लस जो इनके भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जो जेई हैं, अही हैं, इनका जो है मुंह बंद हो जाएगा। ये जो पैसा खा के इनको, अभी आप कह रहे हो कि महीने में जो है सैलरी नहीं मिलती है, 3-3, 4-4 महीने की सैलरी नहीं आ रही है। उसके बाद भी जो है जितने इनके कर्मचारी हैं, जैसे एक्शन हो गया, जेई हो गया, या उनका जेई हो गया, मैट हो गया, नई नई गाड़ियों में घूम रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास खर्चे कहाँ से आ रहे हैं? कहीं से कहीं से तो आ रहे हैं ना, वो हमारी आपकी जेब से जा रहा है ना। वो नहीं बहकने वाली जनता समझदार है। कुछ नहीं मिलेगा पोल खोल में, कुछ नहीं मिलेगा पोल खोल में। मैं कह रहा हूँ, ये आओ ना मैदान में, जमीन पे तो आओ। स्टेडियम में मीटिंग करने से कुछ नहीं होता, जब आप जमीन पे आओगे ना, जब आपको पता लगेगा। हर जगह आप मोदी के नाम पे नहीं जीत जाओगे, आपको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात कही। सुधीर पवार जी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इनका कहना है कि पोल खोल में आओ तो सही, ज़मीन पर पता चल जाएगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला। देखना ये होगा कि पोल खोल में कितना ये कारगर साबित हो पाते हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।